हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोज़ाना प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल हम डेली कहीं ना कहीं करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आने वाली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे शब्द जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है अबाउट। साथ में लग गया टू, तो क्या हो गया? इनका अर्थ होता होने वाला है। अबाउट टू, जिनका अर्थ होता है होने वाला है। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल आप जितना देखेंगे उतना बेहतर से समझ में आएगा। वह जाने वाला है, ही इज़ अबाउट टू गो। ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। फिल्म शुरू होने वाली है, द फिल्म इज़ अबाउट टू बिगिन। द फिल्म इज़ अबाउट टू बिगिन, फिल्म शुरू होने वाली है। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा अबाव। ABOVE, अबाव, जिनका अर्थ होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें। होल्ड योर हैंड्स अबाव योर हेड। होल्ड योर हैंड्स अबाव योर हेड, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें। इस किताब को उसके ऊपर रखो। कीप दिस बुक अबाव दैट वन। कीप दिस बुक अबाव दैट वन, इस किताब को उसके ऊपर रखो। अगला है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है एक ओर से दूसरी ओर, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उन्होंने नदी तैर के पार की। दे स्वम अक्रॉस द रिवर। दे स्वम अक्रॉस द रिवर, उन्होंने नदी तैर के पार की। कागज पर आर पार एक लाइन खींचो। ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पेज। ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पेज, कागज पर आर पार एक लाइन खींचो। बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा आफ्टर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बाद में। क्या होता है अर्थ हिंदी में? बाद में। इस्तेमाल है, कुछ आराम के बाद बेहतर महसूस करोगे। यू विल फील बेटर आफ्टर सम रेस्ट। यू विल फील बेटर आफ्टर सम रेस्ट, कुछ आराम के बाद बेहतर महसूस करोगे। अगला है अमोंग। अमोंग का अर्थ होता है बीच में, लेकिन इनका इस्तेमाल दो से ज़्यादा के लिए होता है। अमोंग का इस्तेमाल हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। घर पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। द हाउस वॉज हिडन अमोंग द ट्रीज। द हाउस वॉज हिडन अमोंग द ट्रीज, घर पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। इन टॉफियों को बच्चों के बीच बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमोंग द चिल्ड्रेन। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमोंग द चिल्ड्रेन, इन टॉफियों को बच्चों के बीच बांट दो। अगला है अराउंड, जिनका अर्थ होता है चारों तरफ। क्या होता है अर्थ? चारों तरफ। इस्तेमाल देखिए। उसने प्रतीक्षालय के चारों ओर देखा। ही लुक्ड अराउंड द वेटिंग रूम। ही लुक्ड अराउंड द वेटिंग रूम, उसने प्रतीक्षालय के चारों ओर देखा। अंग्रेजी दुनिया भर में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड, अंग्रेजी दुनिया भर में बोली जाती है। तो अगला शब्द हमारा एट। एट का इस्तेमाल हम करें वक्त को बताने के लिए। दो तरीके से इस्तेमाल एट का होता है। तो पहले हम देखते हैं जो वक्त बताने के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल देखिए। हम 7 बजे उठते हैं। वी गेट अप 7 o'clock। वी गेट अप 7 o'clock, हम 7 बजे उठते हैं। रात को घर पर ताला लग जाता है। द हाउस इज लॉक्ड नाइट। द हाउस इज लॉक्ड नाइट, रात को घर पर ताला लग जाता है। अब देखिए एट का दूसरा इस्तेमाल जो हम जगह के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जगह के लिए करते हैं। हमारे टिकट चेक करने के लिए गेट पर कोई नहीं था। देयर वॉज नो बडी एट द गेट टू चेक और टिकट्स। देयर वॉज नो बडी एट द गेट टू चेक और टिकट्स, हमारे टिकट चेक करने के लिए गेट पर कोई नहीं था। वह अभी स्कूल में पढ़ता है। ही इज़ एट स्कूल एट प्रेजेंट। ही इज़ एट स्कूल एट प्रेजेंट, वह अभी स्कूल में पढ़ता है। अगला बैक, जिसका अर्थ होता है वापस या पीछे, मतलब इनका
का इस्तेमाल हम लौटने के लिए करते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, क्योंकि जितना आप इस्तेमाल देखोगे उतना आपको बेहतर से समझ में आएगा। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। वी विल कम बैक एन आवर। वी विल कम बैक एन आवर। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे? वेन विल यू पे बैक माई मनी? वेन विल यू पे बैक माई मनी? तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे? अगला है बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। क्या होता है अर्थ? पीछे। इस्तेमाल देखिए, हमारे घर के पीछे एक पार्क है। देयर इज अ पार्क बिहाइंड आवर हाउस। देयर इज अ पार्क बिहाइंड आवर हाउस। हमारे घर के पीछे एक पार्क है, वह हमारे पीछे आ रहा है। ही इज कमिंग बिहाइंड अस। ही इज कमिंग बिहाइंड अस। वह हमारे पीछे आ रहा है। अगला है बिटवीन, जिनका अर्थ होता है हिंदी में बीच में। बिटवीन का इस्तेमाल तब करेंगे जब दो के बीच की बात रहेगी। जब दो के बीच की बात रहेगी तो आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बैठे थे। ही वॉज सिटिंग बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। ही वॉज सिटिंग बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बैठे थे। हम दोनों इस बात को अपने बीच ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों की ही बात हो रही है, दोनों के अलावा कोई नहीं है। लेट अस कीप इट बिटवीन यू एंड मी। लेट अस कीप इट बिटवीन यू एंड मी। हम दोनों इस बात को अपने बीच ही रहने देते हैं। अगला शब्द है बाय, जिनका अर्थ होता है द्वारा। क्या होता है? द्वारा, जरिए। देखिए बाय का इस्तेमाल आप कब करेंगे? सिंपल है, जिसके जरिए कोई काम किया जाए, जिनके द्वारा किया जाए, तो आप इस्तेमाल करेंगे बाय का। तो इस्तेमाल देखिए, इस इमारत को विदेशी विशेषज्ञों के लिए डिजाइन किया गया था। दिस बिल्डिंग वॉज डिजाइन्ड फॉर फॉरेन एक्सपर्ट्स। दिस बिल्डिंग वॉज डिजाइन्ड फॉर फॉरेन एक्सपर्ट। इस इमारत को विदेशी विशेषज्ञों के लिए डिजाइन किया गया था। आओ हम बस के द्वारा चलें, मतलब बस के जरिए चलें। लेट अस गो बाय बस। लेट अस गो बाय बस। आओ हम बस के द्वारा चलें। तो चलिए अब हम बाय का अकेले के अर्थ में देखते हैं। जब अकेले के अर्थ में इस्तेमाल होगा, वह अकेले कमरा में बैठा है। He is sitting in the room all by himself. He is sitting in the room all by himself. वह अकेले कमरा में बैठा है। तुम यहाँ अकेले में क्यों बैठे हो? Why are you sitting here by yourself? Why are you sitting here by yourself? तुम यहाँ अकेले में क्यों बैठे हो? तो आपने बाय का इस्तेमाल दो तरीकों से देख लिए। एक किसके साथ किया हम? द्वारा के लिए, और दूसरा अकेले के अर्थ में। तो बढ़ते आगे। अगला है डाउन, जिनका अर्थ होता है नीचे। क्या होता है? डाउन, जिनका अर्थ होता है नीचे। इस्तेमाल है, वह पहाड़ी से नीचे उतरा। ही वेंट डाउन द हिल। ही वेंट डाउन द हिल। वह पहाड़ी से नीचे। गेंद नाली में चली गई है। द बॉल हैज गॉन डाउन द ड्रेन। द बॉल हैज गॉन डाउन द ड्रेन। गेंद नाली में चली गई है। अगला शब्द हमारा फॉर, जिनका अर्थ होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। तो फॉर का इस्तेमाल हम दो तरीकों से करते हैं। जैसे कि एक है फॉर का अर्थ होता है के लिए, और दूसरा हम वक्त बताने के लिए करते हैं। तो मैं दोनों को बताऊंगी। पहले हम देखते हैं के लिए। मैं अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रहा हूँ। वह इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कर रहा है। ही इज स्टडिंग फॉर एन इंटरव्यू। ही इज स्टडिंग फॉर एन इंटरव्यू। वह इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं फॉर का इस्तेमाल दूसरा वक्त बताने के लिए हम करते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। वह 5 साल से नौकरी की तलाश कर रहा है। ही हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर 5 years. He has been looking for a job for 5 years. वह 5 साल से नौकरी की तलाश कर रहा है। अगला फ्रॉम,
फ्रॉम जिनका अर्थ होता है से, फ्रॉम को हम से के अर्थ में देखते हैं। इस्तेमाल देखिए, अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप कहाँ से हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम मतलब आप कहाँ से आए हो, तो आप जवाब क्या दोगे, क्या बताओगे, मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। अगला है इन, जिनका अर्थ होता है में, अंदर, क्या होता है में, अंदर। तो इस्तेमाल देखिए, हमारे पास ट्रेन पकड़ने के लिए वक्त है, वी वर इन टाइम टू कैच द ट्रेन, वी वर इन टाइम टू कैच द ट्रेन, हमारे पास ट्रेन पकड़ने के लिए वक्त है। वे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अगला है इनटू, जिनका अर्थ होता है अंदर। अब देखिए, इनटू का इस्तेमाल हम अंदर दाखिल होने के लिए करते हैं। कब करते हैं, अंदर दाखिल होने के लिए करते हैं। बाल्टी नदी में गिर गई है, द बकेट फेल इनटू द रिवर, द बकेट फेल इनटू द रिवर, बाल्टी नदी में गिर गई है। मैं मामले को देखूंगा, आई विल लुक इनटू द मैटर, आई विल लुक इनटू द मैटर, मैं मामले को देखूंगा। अगला है ऑफ, जिनका अर्थ होता है का, मतलब एक चीज और रिश्ते को बताता है। यह स्वेटर असली ऊन से बना हुआ है, दिस स्वेटर इज मेड ऑफ प्योर वुल, दिस स्वेटर इज मेड ऑफ प्योर वुल, यह स्वेटर असली ऊन से बना हुआ। मेरे पास बड़ी संख्या में किताबें हैं, आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, मेरे पास बड़ी संख्या में किताबें हैं। अगला है ऑन, जिनका अर्थ होता है पर या ऊपर, क्या होता है, पर या ऊपर। इस्तेमाल देखिए, इसे मेज पर रख दो, पुट इट ऑन द टेबल, पुट इट ऑन द टेबल, इसे मेज पर रख दो। वह लकड़ी के बेंच पर बैठा था, ही वॉज सिटिंग ऑन अ वुडन बेंच, ही वॉज सिटिंग ऑन अ वुडन बेंच, वह लकड़ी के बेंच पर बैठा था। अगला शब्द हमारा आउट, उसके साथ लग गया ऑफ, तो हम पढ़ेंगे आउट ऑफ। देखिए, इनका अर्थ होता है अलग या बाहर, क्या होता है, अलग या बाहर, दोनों होते हैं। तो इस्तेमाल देखिए, दवाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखो, कीप द मेडिसिन आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, कीप द मेडिसिन आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, दवाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखो। वह अपनी फॉर्म में नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं खेल रहा है, ही इज आउट ऑफ फॉर्म, दैट इज वाई ही इज नॉट प्लेइंग वेल, ही इज आउट ऑफ फॉर्म, दैट इज वाई ही इज नॉट प्लेइंग वेल, वह अपनी फॉर्म में नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं खेल रहा है। अगला है और, जिसका अर्थ होता है ऊपर या बड़ा, क्या होता है, ऊपर या बड़ा। फंक्शन 2 घंटे से ज्यादा चला, द फंक्शन कंटिन्यूड फॉर ओवर 2 आवर्स, द फंक्शन कंटिन्यूड फॉर ओवर 2 आवर्स, फंक्शन 2 घंटे से ज्यादा चला। मैं इस कार पर अब तक 2000 से ज्यादा खर्च कर चुका हूँ, आई हैव सो फार स्पेंट ओवर 2000 ऑन दिस कार, आई हैव सो फार स्पेंट ओवर 2000 ऑन दिस कार, मैं इस कार पर अब तक 2000 रुपये तक खर्च कर चुका हूँ। अगला थ्रू, जिनका अर्थ होता है के द्वारा, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ की वजह, क्या होता है, के द्वारा एक तरफ से दूसरी तरफ की वजह। इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल से आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। वह अपनी लापरवाही की वजह से इम्तिहान में फेल हुआ, he failed in the examination through his carelessness, he failed in the examination through his carelessness, वह अपनी लापरवाही की वजह से इम्तिहान में फेल हुआ। हम किस्मत के सहारे मैच जीते, he won the match through sheer luck, he won the match through sheer luck। अगला है टू, जिनका अर्थ होता है को, क्या होता है, को। इस्तेमाल है, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गोन टू स्कूल, ही हैज़ गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा टू वर्ड्स, जिनका अर्थ होता है की तरफ, क्या होता है, की तरफ। इस्तेमाल है, वह डाक घर की तरफ गया है, ही हैज़ गॉन टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, ही हैज़ गॉन टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, वह डाक घर की तरफ गया है।
मैं इस महीने के आखिर तक इस किताब को खत्म कर सकूंगा। आई विल बी एबल टू फिनिश द बुक टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। एबल का मतलब होता है ताकत। आई विल बी एबल टू फिनिश दिस बुक टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। मैं इस महीने के आखिर तक इस किताब को खत्म कर सकूंगा। बढ़ते आगे अगला शब्द हमारा अंडर, जिनका अर्थ होता है नीचे। क्या होता है अंडर का अर्थ? नीचे। गेंद मेज के नीचे है। द बॉल इज अंडर द टेबल। द बॉल इज अंडर द टेबल। गेंद मेज के नीचे है। वह पेड़ के नीचे बैठा है। ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। वह पेड़ के नीचे बैठा है। अगला है अप, जिनका अर्थ होता है ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। वह पेड़ पर चढ़ा। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। वह पेड़ पर चढ़ा। वे सीढ़ी पर चढ़ गए। दे वेंट अप द लेडर। दे वेंट अप द लेडर। वे सीढ़ी पर चढ़ गए। दे वेंट अप द लेडर। अगला शब्द हमारा विथ, जिनका अर्थ होता है साथ में। क्या होता है? साथ में। इस्तेमाल देखिए। क्या आपको रोटी के साथ कुछ दूध पसंद है? डू यू लाइक सम मिल्क विथ ब्रेड? डू यू लाइक सम मिल्क विथ ब्रेड? क्या आपको रोटी के साथ कुछ दूध पसंद है? वह अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलने आया। ही केम टू मीट मी विथ हिज फ्रेंड। ही केम टू मीट मी विथ हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलने आया। तो अगला शब्द हमारा विथिन, जिनका अर्थ होता है काम, मतलब जो वक्त की हद को बताता है। विथिन, WITHIN, विथिन। तो इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल से आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तुम्हें 1 घंटे के अंदर लौट आना चाहिए। देखिए इसमें काम के वक्त की हद तक बताता है। यू मस्ट कम बैक विथ एन आवर। यू मस्ट कम बैक विथ एन आवर। तुम्हें 1 घंटे के अंदर लौट आना चाहिए। शालीनता की सीमा में रहो। कीप विथिन लिमिट्स ऑफ डिसेंसी। कीप विथिन लिमिट्स ऑफ डिसेंसी। शालीनता की सीमा में रहो। तो अगला शब्द हमारा विदाउट, जिनका अर्थ होता है बिना। WITHOUT, विदाउट, जिनका अर्थ होता है बिना। इस्तेमाल देखिए। मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। आई एम नॉट विदाउट सम होप। आई एम नॉट विदाउट सम होप। मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। तुम्हें बरसात में बिना छतरी के बाहर नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो आउट इन द रेन विदाउट एन अम्ब्रेला। यू शुड नॉट गो आउट इन द रेन विदाउट एन अम्ब्रेला। तुम्हें बरसात में बिना छतरी के बाहर नहीं जाना चाहिए।